हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील की बीमारी के बारे में। अक्सर बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर ये बीमारी क्या है? उनको हो तो जाती है ये बीमारी, जब वो टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं उसमें आ जाती है कि आपको वेरिकोसील है, ग्रेड 1 है, 2 है एंड सो ऑन। बट उनको पता नहीं होता कि ये बीमारी है क्या, क्यों होती है और इसके सिम्पटम्स क्या-क्या है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्स में कि वेरिकोसील की बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसके सिम्पटम्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेरिकोसील है क्या, तो वेरिकोसील आपके अंडकोश की बीमारी है जिसमें आपका ब्लड सही से फ्लो नहीं होता। और ब्लड सही से फ्लो नहीं होने का रीज़न है आपकी वेन्स में जो वॉल्व्स होती है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा का सारा खून आपके टेस्टिकल के आसपास कलेक्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आपको वेरिकोसील है तो आप अपने अंडकोश के ऊपर वाले पार्ट को टच करके देखना, आपको गुच्छा जैसा फील होगा क्योंकि ब्लड वहाँ पे कलेक्ट हो चुका है, आपकी जो वहाँ की वेन्स है वो डायलेट हो चुकी है। तो ये तो बात हो गई वेरिकोसील की। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये बीमारी होती क्यों है? मुझे क्यों हो गई? तो सबसे मेन रीज़न जो है वेरिकोसील होने का वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से कब्ज़ की दिक्कत है तो वेरिकोसील की बीमारी हो सकती है। इसके साथ-साथ अगर आप पहले जिम जाते थे, भारी सामान उठाते थे तो इस वजह से भी वेरिकोसील की दिक्कत हो सकती है। साथ में अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या फिर ज़्यादा देर बैठे भी रहते हैं तो भी वेरिकोसील हो जाता है। इसके साथ-साथ यंग एज में बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मास्टरबेशन की लत लगी रहती है। यानी कि वो दिन में 5-6 बार हस्तमैथुन करते हैं, तो आगे चलकर ऐसे लोगों को भी वेरिकोसील की दिक्कत होती है। तो ये तो बात हो गई कि वेरिकोसील की दिक्कत होती क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या है। अब हम बात करते हैं वेरिकोसील के सिम्पटम्स के बारे में कि कैसे पता करें कि मुझे वेरिकोसील है या नहीं है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप अपने टेस्टिकल को हाथ लगाते हैं और वहाँ गुच्छा जैसा फ़ील होता है, तो आपको 99% चांस है कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। फर्स्ट सिम्पटम तो ये हो गया। सेकंड सिम्पटम की अगर हम बात करते हैं तो 70 टू 80% पेशेंट में मैंने देखा है कि उनके अंडकोश में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। कई बार ये माइल्ड पेन भी होता है बट दर्द रहता है। अगर आपके अंडकोश में दर्द है, गुच्छा है तो ये वेरिकोसील के सिम्पटम्स हैं। इसके साथ-साथ कई बार स्वेलिंग भी होती है, पेशेंट को चलने में डिस्कम्फ़र्ट जैसा फ़ील होता है, कई बार ड्रैगिंग सेंसेशन होती है थाइज़ के आसपास। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं वेरिकोसील के केस में। अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम्स आपके अंदर है तो इसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि आगे चलकर ये सिम्पटम्स और ज़्यादा डेवलप होंगे, यानी कि और ज़्यादा बढ़ेंगे और आपका वेरिकोसील जो स्टार्टिंग में माइल्ड या ग्रेड 1 था वो बढ़कर ग्रेड 4 तक जा सकता है, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये ठीक कैसे होती है बीमारी? तो बीमारी ठीक करने के आपके पास 2-3 उपाय हैं। आप सर्जरी करा सकते हैं, आप एलोपैथिक में जाके अगर डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसके साथ-साथ आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब सर्जरी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने सर्जरी कराई और उनका वेरिकोसिल दोबारा हो गया। तो ऐसा क्यों करना है कि अभी आपने सर्जरी कराई और 6 महीने साल भर में दोबारा हो जाए। आपको चाहिए एक परमानेंट सॉल्यूशन। तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगी। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं अपनी बीमारी को, सपोज़ करिए आपने सोचा कि मुझे हल्का पेन हो रहा है, कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, साल भर के लिए आपने इसको छोड़ दिया। आपका जो स्टार्टिंग में ग्रेड 1 था, ग्रेड 4 तक पहुँच गया। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होंगे आपकी बॉडी में जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। और वेरिकोसील पेशेंट वेरिकोसील से ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से परेशान होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपके लिंग में इरेक्शन नहीं आएगा, यानी कि तनाव नहीं आएगा, जिसकी वजह से जब भी आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे आप इंटरकोर्स नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद सेल्फ रिग्रेट होगा कि मैं संबंध नहीं बना पा रहा हूँ। साथ में वेरिकोसील की वजह से आपका स्पर्म काउंट भी डाउन चला जाता है। जब आपकी शादी होती है, शादी को 5-6 साल हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते, उस टाइम आपको मेरी बात याद आएगी कि सर ने बोला था कि वेरिकोसील को इग्नोर नहीं करना है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप वेरिकोसील को इग्नोर करते हैं तो चांसेस हैं कि आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए वेरिकोसील को इग्नोर नहीं करना है।
आप अपनी रिपोर्ट हमसे शेयर करिए, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी और आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।